नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका पुस्तक जी पर, जहां ज्ञान की रोशनी हर कोने तक पहुंचती है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसी पुस्तक जो व्यापार, बिक्री और रणनीति की बारीकियों को समझने में आपकी मदद करेगी। क्या आपने कभी सोचा है कि कोई कंपनी करोड़ों रुपए की रणनीति बनाकर भी क्यों असफल हो जाती है? क्यों कई बिजनेस बेहतरीन आइडिया होने के बावजूद बाजार में टिक नहीं पाते? इसका जवाब है रणनीति और बिक्री के बीच असंतुलन। जी हां, अगर रणनीति मजबूत हो लेकिन बिक्री टीम उसी दिशा में न चले तो पूरी मेहनत व्यर्थ हो जाती है। तो आज हम आपको लेकर चलेंगे अलाइनिंग स्ट्रैटेजी एंड सेल्स की गहराइयों में, जहां हम जानेंगे कि किस तरह सही चुनाव, मजबूत सिस्टम और प्रभावी व्यवहार किसी भी बिक्री प्रक्रिया को सफल बना सकते हैं। और हां, इस ज्ञान यात्रा में हम सनातन दर्शन का भी समावेश करेंगे, क्योंकि हजारों वर्षों से हमारे शास्त्र हमें सही व्यापार और नेतृत्व की शिक्षा देते आ रहे हैं। तो चलिए आरंभ करते हैं। अध्याय 1, रणनीति और बिक्री का असली संबंध। क्या आपने कभी सोचा है कि रणनीति और बिक्री दो अलग-अलग चीजें नहीं, बल्कि एक ही सिक्के के दो पहलू हैं? जब भी कोई कंपनी अपनी रणनीति बनाती है, तो वह एक लक्ष्य तय करती है, मुनाफा बढ़ाने का, नए ग्राहकों तक पहुंचने का या बाजार में अपनी स्थिति मजबूत करने का। लेकिन अगर यह रणनीति सही ढंग से बिक्री टीम तक नहीं पहुंचे, तो क्या होगा? असल में कंपनियों का असफल होना इसी वजह से होता है कि उनकी रणनीति और उनकी बिक्री प्रणाली एक दूसरे से मेल नहीं खाती। उदाहरण, मान लीजिए आप एक ऐसा उत्पाद बना रहे हैं जो बुद्धिजीवियों के लिए है, लेकिन आपकी बिक्री टीम इसे आम ग्राहकों को बेचने की कोशिश कर रही है। तो क्या यह सफल होगा? बिल्कुल नहीं। सनातन दृष्टिकोण। श्रीमद् भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, योगः कर्मसु कौशलम, अर्थात कुशलता से किया गया कार्य ही सच्चा योग है। अगर कोई व्यापारिक रणनीति सिर्फ कागजों तक सीमित रह जाए और उसे सही ढंग से लागू न किया जाए, तो वह कुशल कार्य नहीं कहलाएगा। इसीलिए रणनीति और बिक्री का मेल अनिवार्य है। जिस प्रकार श्री कृष्ण ने अर्जुन को रणभूमि में सही दिशा दिखाई, उसी प्रकार बिक्री टीम को भी सही दिशा मिलनी चाहिए। अध्याय 2, सही चुनाव। कौन सा ग्राहक, कौन सा बाजार? क्या आपको लगता है कि हर कोई आपका ग्राहक बन सकता है? अगर हां, तो आप बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं। हर व्यापार को पहले यह तय करना चाहिए कि सही ग्राहक कौन है। सही ग्राहक वही होता है जो आपके उत्पाद की कीमत समझता हो, उसकी जरूरत महसूस करता हो और उसे खरीदने के लिए तैयार हो। यदि आप हर किसी को बेचने की कोशिश करेंगे, तो आपका ब्रांड कमजोर हो जाएगा। विवेकानंद जी का दृष्टिकोण, उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो जाए। इसी तरह सही ग्राहक को पहचानना और उसी पर ध्यान देना ही रणनीति और बिक्री की सफलता की कुंजी है। उदाहरण, अगर आप लग्जरी घड़ियां बेचते हैं, तो आपको ऐसे लोगों को टारगेट करना चाहिए जो स्टेटस सिंबल को महत्व देते हैं, न कि हर किसी को। ठीक वैसे ही जैसे एक शिक्षक सभी छात्रों को समान शिक्षा देता है, लेकिन सच्चा ज्ञान वही ग्रहण कर सकता है जो उसकी कद्र करे। अध्याय 3, बिक्री प्रणालियां। क्या सिर्फ मेहनत से बिक्री बढ़ेगी? अगर सिर्फ मेहनत से सफलता मिलती, तो सबसे ज्यादा मेहनत करने वाले लोग अरबपति होते। बिक्री सिर्फ मेहनत से नहीं, बल्कि सही प्रणालियों से चलती है। बिना एक मजबूत सिस्टम के आपकी बिक्री टीम रास्ता भटक सकती है। इसके लिए जरूरी है ट्रेनिंग, डेटा एनालिटिक्स और बिक्री प्रक्रिया का मानकीकरण। सनातन सिद्धांत, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, कर्म पर ध्यान दो, फल की चिंता मत करो। एक अच्छा व्यापारी यह नहीं सोचता कि हर बिक्री उसे तुरंत मुनाफा देगी, बल्कि वह एक व्यवस्थित प्रणाली बनाता है जिससे उसकी टीम दीर्घकालिक सफलता प्राप्त कर सके। तो बिक्री को सही दिशा में ले जाने के लिए क्या करें? अपनी टीम को प्रशिक्षित करें, एक प्रभावी सीआरएम सिस्टम अपनाएं, ग्राहकों के डेटा का सही उपयोग करें, बिक्री प्रक्रिया को बार बार सुधारें। अध्याय 4, सही व्यवहार। क्या सिर्फ तकनीक से बिक्री होगी? क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग बिना किसी खास तकनीक के भी बड़े सफल व्यापारी क्यों बन जाते हैं? क्यों कुछ लोग
किसी भी चीज को आसानी से बेच लेते हैं? इसका उत्तर है व्यक्तित्व, व्यवहार और विश्वास। तकनीक और रणनीति अपनी जगह है, लेकिन अगर बिक्री प्रतिनिधि में ईमानदारी, आत्मविश्वास और सही संवाद क्षमता नहीं होगी, तो वह कभी सफल नहीं हो सकता। सही शब्द सही समय पर बोले गए किसी भी सौदे को पलट सकते हैं। सनातन दृष्टिकोण। वाणी में ही शक्ति है, जो दोस्त को दुश्मन और दुश्मन को दोस्त बना सकती है। उदाहरण, श्री कृष्ण ने अपनी वाणी से महाभारत की पूरी दिशा बदल दी। उन्होंने कर्ण को उसकी सच्चाई बताई, अर्जुन को धर्मयुद्ध के लिए तैयार किया और दुर्योधन की अहंकार भरी सोच को परास्त किया। इसी तरह एक अच्छा बिक्रीकर्मी भी अपनी वाणी और व्यवहार से ही ग्राहक को विश्वास दिलाता है। समापन। तो मित्रों, आज हमने सीखा कि रणनीति और बिक्री का सही मेल कैसे व्यापार को सफलता की ओर ले जाता है। अगर आपको यह ऑडियो बुक पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और पुस्तक जी को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए हरि ओम।